में खबर यह है कि लाहौर के पेट्रोल पंप्स पर डीजल और पेट्रोल सप्लाई का ये मामला है। कीमतों में मुतवक्किया इजाफे के पेश नज़र पेट्रोल और डीजल की सप्लाई कम होने लगी है। क्या बताते क्यों नहीं है कि आप पर किसने हमला करवाया? तो इस हवाले से क्या ऐसे लोगों को क्या कोई हक मौजूद है कि आज वो किसी और कश्ती में सवार होकर लाहौर समेत दीगर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से सप्लाई नहीं आ सकी। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि कल सप्लाई ना आई तो शहर के 50% पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे। वैसे तो कोई अहमियत पहले भी बाकी नहीं रह गई थी, मगर गुज़िश्ता 24 घंटों में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ बाद 14 मई को होने वाले इलेक्शन का कज़िया तो तमाम हो गया है। बल्कि किया गया था और खान साहब उसमें कोई खास ऐसा रोल हमें करते हुए दिखाई नहीं दिए जिसको अप्रिशिएट किया जाए। कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अवाम और इदारों के दरमियान एक तशवीशनाक मरीज का तासुर सामने आया है, और ये सब ऐसी सूरत हाल में हो रहा है जब मुल्क में अपनी तारीख की संगीन तरीन माशी बहरान का मुशाहिदा किया जा रहा है। पहले ही क्या हम कम सियासी आफत से, माशी बहरान से और अपनी तारीख के बदतरीन इन सियासी और माशी मसाइब से गुजर रहे थे कि ये जो पिछले 24-48 घंटों में हुआ है, इससे क्या आपके नज़दीक क्या सूरत हाल यकीनी तौर पर ख़राब तो हुई है, मगर कितनी ख़राब हुई है और अब हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं मज़ीद, क्योंकि अब इमरान खान की गिरफ़्तारी हो गई है, तकरीबन पीटीआई की पूरी टॉप लीडरशिप गिरफ़्तार हो चुकी है पिछले 24 घंटे के दौरान। तो अब एक अनचार्टेड टेरिटरी में है। इस वक्त चीज़ें बहुत ख़तरनाक नहज पर पहुंची हुई है। पाकिस्तान एक टिपिंग पॉइंट पर है और हमारे जितने सियासतदान हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस सारे मामले में तलखियाँ कम करने के लिए कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे। अभी थोड़ी देर कबल वज़ीर आज़म साहब की तकरीर चल रही थी और उसके अंदर उन्होंने दुरुस्त जिक्र किया कि इमरान खान साहब के दौर में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, जो उनको भुगतनी पड़ी, जो मुस्लिम लीग नून के लोगों को भुगतनी पड़ी या पीपल्स पार्टी के लोगों को भुगतनी पड़ी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हम जिस नहज पे खड़े हैं, क्या यहाँ पर हम अगर उसी इंतकाम की सियासत में उलझते रहे तो क्या हम इस मुल्क के 23.5 करोड़ लोगों के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगे? इस वक्त हमारी मैशत एक ऐसे नहज पे खड़ी है कि जहां पर बहुत जो बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। आज मैं रॉयटर्स की खबर देख रहा था कि जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनालिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान को इन मखसूस हालात की वजह से अब मजीद IMF से किस्त मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इकॉनमी जब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं लेकर आ पाएंगे, तो ये 3.5 करोड़ लोगों के लिए ये मुल्क काम नहीं करेगा। और यही सूरत हाल जो आज और पिछले चंद दिनों में पैदा हुई है, आज से चंद माह कबल हमने भांपी, शाहिद खान अब्बासी साहब, माई सेल्फ एंड मिफ्ता साहब, हमने महसूस किया कि जो पॉलिटिकल सारा सेटअप है ये मसाइल का हल नहीं निकाल पा रहा और जो सियासी मामलात है वो ऐसी नहज पे पहुंच जाएंगे कि शायद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। और अनफॉर्चुनेटली अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से मैं तो थोड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त उन्हें जिक्र करना चाहिए था कि हाँ, हम एक इंतकामी कार्रवाइयों से गुजरे हैं, लेकिन हम ऐसा अमल नहीं इख्तियार करेंगे, बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे। ठीक है, हमारी अना की तस्कीन हो गई, इमरान खान साहब अब जेल में है, मगर लेकिन मुस्तफा नवाज खोकर साहब, मुझे एक चीज़ ने ज़्यादा वो किया कि ठीक है उन्होंने इमरान खान, उनके केस, उनकी तमाम बातों का जिक्र किया, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि जो पीटीआई की जो दूसरी टॉप लीडरशिप है, असद उमर हैं, सरफराज उमर चीमा हैं, अली जैदी हैं, इन लोगों को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? यानी विद इन लास्ट 24 आवर्स जो है ये इमरान खान की पीटीआई की तो टॉप लीडरशिप गिरफ्तार कर ली गई है। एक तो न सिर्फ इन लोगों को जिनका आपने जिक्र किया खान साहब, इस वक्त फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और फवाद चौधरी साहब के पास एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हुक्मनामा है जो कह रहा है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उसको भी खतर में नहीं ला रही। हुकूमत इन तमाम चीजों को पसे पुश्त रख रही है। ये तो मुकम्मल हम मेल्ट डाउन की तरफ जा रहे हैं, और जब तक सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में हम पैदा नहीं करेंगे खान साहब, माशी इस्तेहकाम भी नहीं आता। ये जो क्रैकडाउन है, इस क्रैकडाउन के नतीजे में मजीद हम बहरान का शिकार होंगे, मजीद नफरतें पैदा होंगी। पहले ही मैशत नहीं चल रही। वज़ीर आज़म साहब अच्छा होता कि अपनी तकरीर के अंदर इस मुल्क की मैशत का भी जिक्र करते,
लेकिन उन्होंने आज मईशत के ऊपर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझी। फिर साथ उन्होंने FATF का एग्जाम्पल दिया कि FATF हमने किस तरह मिलकर किया। मैं यानी शायद हूँ इस चीज का कि FATF एक मखसूस इदारे की जानिब से कराया गया, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके स्पीकर साहब के घर पे बिठाया जाता था, तब जाकर पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर इकट्ठी हुई, वरना तो पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पा रही। तो इस सारी सूरत हाल में रास्ता सियासतदानों को निकालना है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकाल पा रहे। हम मजीद क्राइसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। कम की जा रही है, ये कहना है तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर जाहिद मलिक का कि गुज़िश्ता रोज से सप्लाई जो है वो खासी हद तक कम हुई है, जिसमें जो है वो शहर लाहौर के ऐसे पेट्रोल पंप जो कि निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ मुंसलिक हैं, उन पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई कम हो रही है। जबकि तर्जुमान ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नदीम मिर्जा का कहना है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़यात की वजह से कुछ ऑयल टैंकर्स को ट्रांसपोर्टेशन का मसला था, लेकिन आज लाहौर के पंप्स को सप्लाई के हवाले से कोई शिकायत नहीं मिली। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि पंप मालकान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है उसको महदूद किया गया है, और जो कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से उनका ये कहना था कि हर 15 रोज के बाद जो है हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाता है। और आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले जो है वो खासी कम थी, लेकिन एक बार फिर जो है वो बढ़ने लगी हैं, जिसके असरात जो है वो आइंदा जो है वो देखे जा सकेंगे। क्योंकि उनके इस हवाले से उनका कहना था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से जो पेट्रोल पंप्स को सप्लाई है वो तो डिमांड के मुताबिक की जाती है, जितनी जिस पेट्रोल पंप की डिमांड होती है उसे उतना ही फराहम किया जाता है। ताहम दूसरी जानिब जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तर्जुमान है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज सप्लाई जो है वो किसी हद तक जो है मुतासर हुई थी, लेकिन आज भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से सप्लाई जो है वो नहीं दी जा रही। और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोल पंप को मतलूबा डिमांड से 40% तक जो है वो कम सप्लाई हो रही है, जिस वजह से पेट्रोल पंप पर सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक ना होने की वजह से पेट्रोल पंप मालकान जो है वो परेशान है। जबकि शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की रद्दोबदल की कीमतों के हवाले से जो मैकेनिज्म है उसको जो है वो थोड़ा तब्दील करे, 1 माह के लिए करे, क्योंकि हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सुनते हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो कुछ हद तक जो है वो दुकानदार बताएगा। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि जी बदले की सियासत नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं यानी कि राना सनाउल्लाह साहब, उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इमरान खान को जो है वो जल्द ही रिहा कर देना चाहिए। वैसे तो 8 दिन का रिमांड उनका मिल चुका है, लेकिन हो सकता है कि अदालत जो है वो किसी किस्म की बात करे, सो मोटो ले और इमरान खान साहब जो हैं उनको जल्दी छोड़ दिया जाए। वैसे भी इस वक्त मुल्क काफ़ी एक जो कहा जाता है जी नाजुक दौर से गुजर रहा है, चाहे इकोनॉमी को ले लीजिए, सिक्योरिटी को ले लीजिए या फॉरेन पॉलिसी को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, हर तरह से इस वक्त पाकिस्तान की वाट लगी हुई है। और मेरा ख्याल है कि उसमें से निकलने का एक ही तरीका है और वो ये कि जितने भी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये आपस में मिल बैठें, बातचीत करें और एक दूसरे की मदद करें पाकिस्तान को संभालने में, पाकिस्तान की सिचुएशन को ठीक करने में। और इसमें हर किसी का रोल है, चाहे वो एजेंसीज हो, आर्मी हो या पॉलिटिशियंस हो या इवन मीडिया हो। तो अगर कुछ देर के लिए ये खास तौर पे हमारी जो खाओ पीओ पार्टी है ये खाना पीना छोड़ दे और उसके बजाय जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो जूते पॉलिश करना छोड़ दें, और मीडिया जो है, मीडिया भी वैसे खाता पीता बहुत है तो मीडिया भी थोड़ी सी एहतियात करे और कुछ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तान को बचाइए, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। ये आम लोग, ये आम पब्लिक जो हमारी बाहर निकलती है और उसके बाद तोड़ फोड़ करती है और उसके बाद मुल्क का नुकसान करती है, अपने ही मुल्क का नुकसान करती है, अपने ही जैसे दूसरे लोगों की चीज़ों को जला देती है। इनको कहीं से कोई अक्ल मिलती होती तो पता नहीं क्या अच्छी बात थी, लेकिन